हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और मैं आपको मिलेंगे। और इंग्लिश वालों के लिए मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट है। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी थी विलियम जेम्स ने। आप इन कंसेप्ट्स को अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी का भी एग्ज़ाम हो, पीएचडी का, एमफिल, एमए, नेट, मतलब हर किसी में ये आपके काम आएंगे। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक के मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक का है। एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी थॉर्नडाइक है। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक है। तो आप देख लीजिए कि थॉर्नडाइक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्होंने कितनी तरह के सिद्धांत है। मतलब ये इन्होंने अलग अलग सिद्धांत नहीं दिए हैं, ये इनके एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम हो जाते हैं। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, ये इम्पोर्टेंट है, एक इंटेलिजेंस की के जो थ्योरीज है उनमें से है ये। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बीने एवं साइमन हैं। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता बीने हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बीने ने दिया था। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत जिसको गिलफर्ड ने दिया था, एक बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। उसके बाद बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी गिलफर्ड ने दिया था, जिसको SOI भी बोलते हैं हम शॉर्ट में, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टर ने दिया था। युग्म तुलना निर्णय विधि के प्रतिपादक थ्रस्टर ने। अब ये जो हमारी आ जाती है लेवल ऑफ एप्टीट्यूड के बारे में कुछ क्वेश्चन है किसने दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि नेट के प्रीवियस ईयर में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर में इनमें से क्वेश्चन आते हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन है। समदृष्टि अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन व चेब हैं। न्याय दर्शन या प्रतिदर्शक वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत थॉम्पसन का है, जिन्होंने 3 घटक बताए थे बुद्धि के लिए। पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत बर्ट एम बर्न का है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ऑर्बी केटल का है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। प्रतिकारक विश्लेषक सिद्धांत के प्रतिपादक भी आरबी केटल हैं। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत दिया था हैब ने। बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एम जॉनसन ने दिया था। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के इस सूत्र के प्रतिपादक विलियम स्टर्न है। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट है। यहाँ पे एक चीज़ नोट किए, थोड़ा मतलब कन्फ्यूज़न हो गया है। जो संरचनावाद संप्रदाय था उसके जो जनक है वो विलियम वुंट के शिष्य टिचेनर है। विलियम वुंट इस संप्रदाय के संरचना के लिए एक पूर्ववर्ती कारक है और महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती कारक है। इनके ही विचारों को टिचेनर ने संरचनावाद सिद्धांत में सम्मिलित किया है और उनके जो फादर हैं वो टिचेनर है। लेकिन अगर एग्जाम में टिचेनर का नाम नहीं है, वुंट का नाम है, तब आप वुंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। क्योंकि जीन पियाजे तो बीएड वगैरह में, सीटेट में, मतलब बहुत सारे उसमें जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जितने भी साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। संज्ञानात्मक विज्ञान का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल है। हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल का है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पोपोलॉजी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवोन पेट्रोविच पैवलव। यहाँ पे पैवलव का पूरा नाम दिया गया है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत
इवोन पेट्रोविक पैवलव, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी इवोन पेट्रोविक पैवलव। तो ये सब पैवलव के सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्थापक का सिद्धांत दिया है इवोन पेट्रोविक पैवलव ने। परबलन पुनर्बलन का सिद्धांत दिया CS हॉल ने। ये CS शायद GS हॉल होता है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी CS हॉल ने दिया है। सबलीकरण का सिद्धांत CS हॉल ने दिया है और संतोषक का सिद्धांत भी CS हॉल ने दिया। तो यहाँ पे जैसे मुझे याद आ रहा है CS हॉल और GS हॉल अलग अलग है। आप एक बार इस चीज़ को देख लेना या फिर मैं भी देख के बता दूँगी कि इसमें क्या कन्फ्यूज़न है। CS हॉल अलग अलग है या फिर ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से है। चालक अंतर्गत प्रणोद का सिद्धांत CS हॉल ने। अधिगम का सूत्र सिद्धांत कॉलर ने। सूजी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, वर्दाइमर, कोफ्का ने दिया था। गुस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर, वर्दाइमर और कोफ्का को कंबाइंडली माना जाता है, लेकिन जो मेन जो इनका सब संपादक है वो हमारे वर्दाइमर को माना जाता है। उसके बाद क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत हो जाता है। तलरूप का सिद्धांत भी लेविन का है। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी लेविन है। सामीप्य संबंधन का सिद्धांत गुथ्री ने दिया था। साइन चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविन ओसुबेल है। भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक वॉक हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन बी वॉटसन है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बेंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल का है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक गेन ने। विकास के सामाजिक प्रवर्तक एरिक्सन। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी। अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहॉस, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जोरेम ब्रूनर। संरचनावाद अधिगम का सिद्धांत जोरेम ब्रूनर। सामान्यीकरण का सिद्धांत CH जर्ड। शक्ति मनोविज्ञान के जेल्फ वॉल। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आज का लेसन आप लोगों को कैसा लगा है, और आई होप आप लोग MCQ वाले लेसन को मिस कर रहे होंगे। तो जो लोग चाहते हैं कि MCQ मैं लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ी कुछ मतलब टाइम की कमी की वजह से मैं आप लोगों के लिए नहीं लेके आ पा रही हूँ MCQ का लेसन, क्योंकि मुझे पता है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको इस तरह के 1 वर्ड में भी आंसर चाहिए किसी चीज़ के, या एक छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर आप लोगों को चाहिए कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं।